तो चलो जी बात करते हैं हमारी अनइक्वालिटी के बारे, सॉरी अलजेब्रिक सॉल्यूशन के बारे में ना। अनइक्वालिटी के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, अब हम लोग क्या देखेंगे, अलजेब्रिक सॉल्यूशन। ठीक है, कि अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो एक्चुअली इसके इनइक्वालिटीज के, इन इक्वेशन के दो टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो अलजेब्रिक होता है, ग्राफिकल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग अलजेब्रिक सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना, किसके ऊपर बात करेंगे, अलजेब्रिक सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो लिखिएगा, ठीक है, अलजेब्रिक, ठीक है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, ऑफ अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, इन इक्वेशन, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन। ठीक है, या फिर इनइक्वालिटी आप कह सकते हो। ठीक है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन। ठीक है, तो जैसे पता है कि हमें इक्वेशंस के कुछ सॉल्यूशंस होते हैं ना, जैसे इक्वेशंस के क्या होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, वैसे ही इन इक्वेशंस के भी सॉल्यूशन होते हैं, है ना। जैसे इक्वेशन के सॉल्यूशन मतलब क्या, अगर हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है, अगर हम एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करें तो वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। वैसे ही इन इक्वेशन में अगर हमें इनइक्वालिटी दी हो और अगर हम उसको सॉल्व करना चाहें तो हमें क्या करना होता है, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करना होता है ना। ठीक है, क्या करना होता है, हमें एक्स की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करना होता है। ठीक है, तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन निकालने के लिए बेसिकली कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने होते हैं। मैं वो आपको रूल्स जो है वो बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ना उसका प्रोसीजर मैं आपको बता दूं कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे कि मान लो अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी है ax प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 0, है ना, कोई इनइक्वालिटी आपको दिया हुआ है ax प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और आपको बोला गया कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और x की पॉसिबल वैल्यूज अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना होता है ना, कि जो कांस्टेंट टर्म है ना, जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो आप पहले आरएचएस में शिफ्ट कर दो। तो अगर कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में शिफ्ट कर दिया तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू माइनस बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि पहले तो उसको क्या करना है, कांस्टेंट को आरएचएस में शिफ्ट कर देना है। आरएचएस में शिफ्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा, ax इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस बी। देन कांस्टेंट को आरएचएस में शिफ्ट करने के बाद यहां पे एक वेरिएबल के सामने जो कोएफिशिएंट होता है ना, ठीक है, वेरिएबल के सामने जो कोएफिशिएंट होता है उससे आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी को डिवाइड करना है। ठीक है ना, क्या करना है, इनइक्वालिटी को डिवाइड करना है। किससे, जो x के सामने, वेरिएबल के सामने जो भी कोएफिशिएंट हो उस कोएफिशिएंट से पूरे इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देना है। जैसे कि हमारी केस में यहां पे x के सामने क्या है, a है। ठीक है ना, क्या है, x के सामने क्या है, a है। तो अगर हम इसको, इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर दे तो a यहां पे कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना, क्या मिलेगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। राइट है, चेक कर लो आप एक बार। ठीक है, क्या किया हमने, इस x के सामने जो कोएफिशिएंट था उसको हमने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो आपको x की पॉसिबल वैल्यूज क्या मिली कि x जो है वो कैसा होगा, लेस देन इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होगा, है ना, कैसा होगा, लेस देन इक्वल्स टू माइनस बी बाय होगा। तो ये प्रोसीजर आपको समझ गई, बहुत दो स्टेप्स की प्रोसीजर है कि पहले तो कांस्टेंट को आपको आरएचएस में शिफ्ट करना है। कांस्टेंट को आरएचएस में शिफ्ट करने के बाद जो भी हमारा वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट से आपको इनइक्वालिटी को डिवाइड करना है। ठीक है ना, क्या करना है, इनइक्वालिटी को डिवाइड करना है। अब ये सब प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है ना, क्या करना है, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं। तो जैसा कि देखो, अगर मैं बात करूं रूल्स के बारे में तो लिखिएगा रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 एक्चुअली क्या है, तो रूल नंबर 1 एक्चुअली ऐसा है कि आप दोनों साइड में ना, ठीक है, दोनों साइड में आप किसी भी सेम नंबर को ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, रूल नंबर क्या है कि आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड को किसी भी सेम नंबर से ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ऐड करना है तो दोनों साइड में सेम नंबर लेना पड़ेगा और अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों साइड में आपको अगेन सेम नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल 1 क्या कहता है, ठीक है, सेम नंबर, ठीक है, सेम नंबर, ठीक है, सेम नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इन इक्वेशन। अगेन आई रिपीट, इन इक्वेशन का ही मतलब क्या है, इनइक्वालिटी। तो जब भी मैं इनइक्वेशन की बात करूं आपको क्या समझना है, इनइक्वालिटी समझना है, और जब भी मैं इनइक्वालिटी की बात करूं आपको क्या समझना है, इनइक्वेशन समझना है। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, तो सेम नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इनइक्वेशन। तो अगर इसके ऊपर अगर हम एग्जांपल ले, ठीक है, अगर इसके ऊपर हम एग्जांपल ले तो देखो यहाँ पे
अगर हमारे पास कोई इनइक्वालिटी है a इज लेस देन b, है ना, मैंने यहाँ पे कोई इनइक्वालिटी ली a इज लेस देन b, तो आप क्या कर सकते हो, इनइक्वालिटी के दोनों साइड में एक तो सेम नंबर से ऐड कर सकते हो, सेम नंबर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, या फिर सेम नंबर आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐड करना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं a+2 लेस देन b+2। देखो इनइक्वालिटी का मीनिंग चेंज हुआ क्या, पहले भी लेस था और अभी भी क्या है, लेस है। क्यों लेस है, क्योंकि दोनों साइड में मैंने सेम क्वांटिटी को ऐड किया हुआ है, ठीक है ना, दोनों साइड में मैंने क्या किया हुआ है, सेम क्वांटिटी को ऐड किया हुआ है। तो अगर ये ओरिजिनली a लेस देन b था और अगर आप दोनों साइड में सेम क्वांटिटी को ऐड करोगे तो मीनिंग थोड़ी चेंज होगा, है ना, मीनिंग चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो वो एज इट इज रहेगा। तो अगर आप दोनों साइड में ऐड कर देते हो तो a+2 लेस देन क्या होता है, b+2, साइन में चेंज नहीं होता, ठीक है, साइन में चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसके ऊपर से हमने क्या बोला कि दोनों साइड में हम लोग अगर ऐड करेंगे तो आपको सेम नंबर ऐड करना है। उसी तरीके से अगर आप दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो a-2 लेस देन b-2, है ना। तो इसमें भी क्या हमारा मीनिंग चेंज हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि ओरिजिनली a जो था वो क्या था, b से लेस था ना, ओरिजिनली a जो है वो क्या है, b से लेस है। तो दोनों इसमें अगर मैं सेम क्वांटिटी निकाल दूं, दोनों साइड से अगर मैं सेम क्वांटिटी निकाल दूं तो क्या मेरा मीनिंग चेंज होगा, नहीं होगा, जो ओरिजिनली था वही है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, कहानी पकड़ में आ रही है कि दोनों साइड में अगर आप सेम नंबर ऐड कर दोगे तो भी जो उसका ओरिजिनल मीनिंग है वो चेंज नहीं होगा, और अगर आप सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तो भी आपका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होगा। कहानी पकड़ में आ रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने क्या बोला था कि सेम नंबर को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी है, तो उसको लेके हम क्या करेंगे, है ना। अगर हमने यहाँ पे क्या बोला कि ऐड भी कर सकते हो तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो वैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी तो है ना। तो यहाँ पे सेम जैसे हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही आपको सेम नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। आ रही है बात समझ में, दोनों साइड में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, बट द कंडीशन इज दैट नंबर मस्ट बी नॉन जीरो। नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर देंगे तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा ना। किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उससे हमें बचना है, इनफाइनाइट आ जाएगा मतलब हमारा पेट दुखने लगता है ना, इनफाइनाइट आ जाए तो हमारा पेट दुखने लगता है, इसलिए हमें इनफाइनाइट से बचना है, ठीक है। तो हमने पहले ही बोल दिया, हमने इसको मतलब निकाल दिया, ये हम बात ही निकाल दी कि इनफाइनाइट आने वाली, कि जीरो से डिवाइड नहीं करना है ना। तो क्या कहना है, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि, ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि इन बोथ साइड्स ऑफ, ठीक है, इन बोथ साइड्स ऑफ, सॉरी ऐसा लिख दो, बोथ साइड्स ऑफ इन इक्वेशन, both sides of an equation can be multiplied or divided by same non-zero number, है ना, सेम नॉन जीरो नंबर, ठीक है। नॉन जीरो नंबर बोला है भाई साहब, क्या बोला है, नॉन जीरो नंबर, ठीक है। ये जो आपका नंबर है वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। नॉन जीरो क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड को जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो अगर मैंने ए और बी को दोनों साइड को जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो लेस देन जीरो। और ये मैथमेटिक्स में होता है क्या, ए जो है जीरो से लेस होता है क्या, ऐसी कोई चीज हमारे इसमें एग्जिस्ट नहीं होती, हमारी मैथमेटिकल यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं होती जिसमें जीरो लेस देन जीरो हम बोल सके, है ना। तो ये तो हो गया कि इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि हम नॉन जीरो, ठीक है, जीरो नंबर से डिवाइड भी नहीं कर सकते, जीरो नंबर से हम लोग डिवाइड भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर a लेस देन b को अगर मैंने जीरो से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, a/0 लेस देन b/0, और ये आपको पता है कि a लेस देन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और b लेस देन 0 क्या होगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर को अगर हमने 0 से डिवाइड कर दिया तो वो क्या होता है, अनंत आ जाता है या फिर इन्फिनिटी आ जाता है ना। और इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी ये पॉसिबल है क्या, इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी से लेस हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, मतलब ऐसी कोई चीज मैथमेटिकली एग्जिस्ट नहीं करती।
तो इसलिए हमें क्या करना है, इस चीज से बचना है, इसलिए मैंने फट से लिख दिया कि यहाँ पे नॉन जीरो नंबर होगा। जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी डिवाइड करेंगे, वो कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, रैशनल भी हो सकता है ना, तीनों टाइप्स के नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि दोनों साइड्स के इक्वेशन को हम लोग सेम नंबर से नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल ले तो कैसे लेंगे एग्जांपल, ठीक है ना। एग्जांपल आप देखो यहाँ पे कि जैसे फिर से मैं ये इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं कि अगर a लेस देन b है तो मैं यहाँ पे दोनों साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मान लो अभी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या लिखेंगे आप, a इंटू 3 लेस देन b इंटू 3। एक चीज अगर आप यहाँ पे देख सको तो आप नोटिस करो, ठीक है, अगर आप देख सको तो मेरा मीनिंग फिर से चेंज नहीं हुआ है ना। अगर मैं 3 को कैंसिल कर दूं तो मुझे फिर से a लेस देन b मिलेगा, है ना। तो a लेस देन b क्या है, मतलब मैथमेटिकली जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है, मैथमेटिकली कैसा है, वो बैलेंस है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप डिवाइड भी तो कर सकते हो ना। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, a डिवाइडेड बाय 3 लेस देन b डिवाइडेड बाय 3। अगेन मीनिंग चेंज हुआ क्या, मीनिंग यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, है ना, मीनिंग चेंज नहीं हुआ और प्रॉब्लम भी हमारा कैसा है, मैथमेटिकली बैलेंस है। अगर मैं सेम नंबर से दोनों साइड को भाग दे दूं, सेम नंबर से अगर मैं दोनों साइड को भाग दे दूं तो आपको जो क्वांटिटीज मिलेगी वो तो यही रिलेशन में रहेगी कि जो यहाँ पे LHS में लेस है और RHS में कैसी है, ग्रेटर है, ठीक है। तो दो रूल हमने यहाँ पे पढ़ लिए कि सेम नंबर से हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और रूल नंबर 2 में हमने क्या देखा कि दोनों साइड को हम लोग किसी भी नंबर से किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। अब पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है तो तब तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव है तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि पॉजिटिव तो कुछ करता ही नहीं है ना। पॉजिटिव एक ऐसा नंबर है आप किसी के साथ भी दे दो वो किसी को चेंज नहीं करेगा, लेकिन नेगेटिव ऐसा नहीं है भाई साहब। नेगेटिव ऐसा है क्या, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव क्या कर देता है, पूरे इक्वेशन को चेंज कर देता है, प्लस को माइनस कर देता है ना, प्लस को क्या कर देता है, वो माइनस कर देता है, माइनस माइनस है तो उसको प्लस कर देता है, माइनस प्लस है तो उसको माइनस कर देता है। मतलब नेगेटिव साइन जो है वो क्या करता है, साइंस को चेंज करते चलता है, ठीक है। तो एक बात अगर हम यहाँ पे देखनी है कि अगर आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, है ना, इनइक्वालिटी को अगर आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसमें केस में क्या होता है ना, ये जो आपका साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये जो साइन है वो आपका क्या हो जाता है, चेंज होता है। किस केस में, अगर आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आप रूल नंबर 3 करके ऐसे लिख लेना, ठीक है, रूल नंबर 3, ठीक है, ये एग्जांपल से आपके, ठीक है ना, रूल नंबर 3। या फिर रूल नंबर 3 नहीं भी लिखा, आप ऐसा लिख दो, but if multiplied and divided by, if multiplied and divided by, ठीक है, divided by negative number, if multiplied and divided by negative number then, ठीक है, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड करते हो देन, ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी या फिर सिंबल, है ना, साइन नहीं बोलेंगे हम इसको, सिंबल बोलेंगे, सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, ठीक है ना, सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, ठीक है। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी का जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है कि मान लो जैसे हमने यहाँ पे कोई एग्जांपल लिया हो, ठीक है, एग्जांपल लिया यहाँ पे हमने, यहाँ पे और लिख देना, ठीक है, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमने एंड लिया हुआ है, क्या, इसको और लिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि हमें पता है कि 3 जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन 2 है, 3 जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन 2 है। तो अगर सपोज मैं दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय -1, तो -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन जो है वो अभी आपका चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -2, जो आपको बेसिकली पता है। अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो ये आपका 0 होता है, ये होता है 1, ठीक है, ये होता है आपका 2, ये होता है 3, ये कितना होता है -1, ये होता है -2, और ये कितना होता है आपका -3। तो आप देख सकते हो कि 3 जो है वो पहले कैसा था, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन था 2 से, 3 जो था वो कैसा था, ग्रेटर देन 2 था। लेकिन जब मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो -3 कैसा हो गया, लेस देन -2 हो गया। और आप देख सकते हो कि -3 जो है
वो लेस देन क्या है यहाँ पे -2 है ना। तो इसके ऊपर से आपको क्या समझना है कि अगर आप निगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नोट करिएगा इसे। तो चलिए बच्चों इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनइक्वालिटी के, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 1 एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। दिस इज एग्जांपल नंबर 1, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये कि सॉल्व 30x लेस देन 20 व्हेन, ठीक है, जब x की क्या होगी, x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x इज एन इंटीजर, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना है और इसके लिए आपको x की दो इंफॉर्मेशन दी है कि जब x जो है वो नेचुरल नंबर रहेगा और x जब वो है इंटीजर रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों केसेस के लिए आपको क्या करनी है, x की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब देखो हम इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ठीक है। लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। यहां पे देखो क्या है, यहां पे 30x, ठीक है, 30x इज लेस देन 200 है ना। 30x यहां पे कैसा दिया हुआ है आपको, लेस देन 200 है। तो जैसा कि हमें पता है कि जब हम अलजेब्रिक सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को दोनों साइड को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखो अगर मैं इस इनइक्वालिटी को क्या करूं, ठीक है, किससे क्या कर सकता हूं मैं, यहां पे देखो x के सामने क्या कोएफिशिएंट है, 30 है। तो मैंने आपको बताया था जो वेरिएबल के सामने जो कोएफिशिएंट होगा उससे आपको क्या करना है, पूरे इनइक्वालिटी को डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, ठीक है, डिवाइड, ठीक है ना, क्या करेंगे आप यहां पे डिवाइड, ठीक है, डिवाइड बाय 30 है ना, डिवाइड बाय 30। तो 30 से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो देखो आपको यहां पे क्या मिलेगा, ठीक है, 30 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, x लेस देन, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 300, सॉरी 200 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। यहां पे देखो ये 0 0 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, x लेस देन, ठीक है, x लेस देन 20/3, ठीक है ना, x लेस देन 20/3। और इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो x की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, लेस देन 20/3 कितना होना चाहिए, 6 पॉइंट, ठीक है, 6 3 18, ठीक है, पॉइंट देन 20 अगेन 6 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा ना। फिर से क्या मिलेगा आपको 6.66 है ना, क्या मिलेगा यहाँ पे 6.66, ठीक है ना। अगर आप 20 को डिवाइड करेंगे, 20 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, 6 3 18, क्या बचेगा 20, पॉइंट ले लेंगे फिर से 20 हो जाएगा वो, तो फिर से क्या हो जाएगा 6 3 18, ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे फिर से आएगा 6, ठीक है ना। तो 20/3 कितना होता है, 6.66 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x आपको कैसा मिला है कि x कैसा रहेगा, x हमेशा जो है वो 6.66 से लेस रहेगा, है ना, x जो है वो हमेशा कैसे रहेगा, 6.66 से लेस रहेगा। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सिंस फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे आप, सिंस, ठीक है, सिंस x इज, ठीक है, सिंस x इज नेचुरल नंबर, ठीक है, सिंस x इज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो भाई साहब यहां पे आप देखो कि जो x की वैल्यू है ना वो कैसी है, लेस देन 6.66 है ना, x की जो वैल्यू है वो कैसी है, लेस देन 6.66 है। तो 6.66 के पहले आने वाले नेचुरल नंबर्स कौन से है ना, हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स के सेट में क्या होता है, n इज इक्वल टू क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जब x का जो वैल्यू है वो आपको यहां पे कैसा दिया हुआ है कि x का वैल्यू हमेशा कैसे रहेगा, 6.66 से लेस रहेगा, है ना, 6.66 से लेस रहेगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। और यहां पे क्या बोला है कि सिंस x इज अ नेचुरल नंबर, तो यहां पे देखो कि 6.66 से पहले आने वाले नेचुरल नंबर कौन से होंगे, है ना। 6.66 हमारा नेचुरल नंबर होगा क्या, नहीं होगा। तो 6.66 से पहले आने वाले नेचुरल नंबर कौन से है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है एंड 1 है ना। तो 6.66 से पहले आने वाले नेचुरल नंबर्स हमारे क्या है, 6 5 4 3 2 एंड 1। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल, ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर क्या हो जाएगी पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, एक तो 1 हो जाएगा, देन 2, देन 3 4 5 और यहां पे क्या है 6 है ना, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। तो हेंस सॉल्यूशन सेट इज, हेंस सॉल्यूशन सेट इज क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट आपका, ठीक है,
1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो समझ में आई बात आपको यहाँ पे कि x जो है इस कंडीशन का हमें यूज करना है कि x जो है वो हमेशा 6.66 से लेस रहेगा, और यहाँ पे क्या बोला था कि हमें x जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 6.66 से आने वाले पहले सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, हमारे सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो 6.66 से पहले आने वाले नेचुरल नंबर्स कौन से थे, 6 था, 5 था, 4 था, 3 था, 2 था एंड 1 था, ठीक है ना। अब दूसरी क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, x इज एन इंटीजर, ठीक है ना। x जो है वो क्या है, हमारा इंटीजर है। तो यहां पे आप देखो, ठीक है, सिंस केस नंबर 2 में आपको क्या बोला है, सिंस x इज एन इंटीजर, ठीक है। x जो है वो आपका क्या है, इंटीजर है। सिंस x इज एन इंटीजर, तो अगर आपका x जो है वो इंटीजर है तो यहां पे देखो ये 6.66 इंटीजर है क्या, अगेन x की वैल्यू जो है कैसी है, लेस देन 6.66। तो इंटीजर्स कैसे होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, जैसे -3 -2 -1, है ना। देन यहां पे क्या होता है 0, देन यहां पे क्या आता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पे देखो हमको क्या बोला गया है, यहां पे हमारे पास कंडीशन क्या है कि x का जो वैल्यू है 6.66 से लेस रहेगा, मतलब ठीक है 6 के इधर नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन इधर की तो सारी वैल्यू ले सकता है ना, इधर की वो सारी वैल्यू ले सकता है, 0 भी ले सकता है, -1 भी ले सकता है, -2 भी ले सकता है, -3 भी ले सकता है, बिकॉज दे ऑल आर इंटीजर्स, वो सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स है ना। तो यहां पे क्या कह रहा है कि x इज एन इंटीजर, ठीक है। तो x 6.66 के पहले वाले इंटीजर्स कौन से है, तो यहां पे देखो समथिंग यहां पे 6.66 आएगा, है ना, 6.66, बट ये इंटीजर है क्या मेरा, नहीं है, ये इंटीजर है क्या, नहीं है। तो 6.66 के पहले आने वाले इंटीजर्स कौन से है, कौन से है, 5 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 -2 -3 और अप टू द व्हाट माइनस इंफिनिटी, है ना, अप टू द व्हाट माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो यहां पे जो x की वैल्यूज होगी, ठीक है, सो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, therefore possible values of x are, है ना। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या है भाई साहब, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा और इधर के सारे नंबर्स अप टू दी व्हाट माइनस इंफिनिटी। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी यहां पे, -4, ठीक है ना, -4, देन -3, देन क्या होना चाहिए, -2 -1, देन 0 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा आपका 5 और ये क्या होना चाहिए 6 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका हेंस, ठीक है, हेंस सॉल्यूशन सेट, है ना, हेंस सॉल्यूशन सेट कैसा हो जाएगा आपका, यहां पे कैसा हो जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, -4 -3 -2 -1 और यहां पे क्या है 0 1 2 3, ठीक है, 4, यहां पे कितना है 5 और ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। इस देखो इस कंडीशन का यूज करके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस कंडीशन का यूज करके जो भी आपको बोला गया उसके अकॉर्डिंग आप x की वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे हमें यहां पे क्या बोला गया था कि x इज अ नेचुरल नंबर, तो हमने 6.66 के पहले जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं वो सारे नोट कर लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन यहां पे हमें क्या बोला गया था कि x जो है वो हमारा क्या है, इंटीजर है, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6.66 से लेस है, मतलब 6.66 से पहले आने वाले सारे के सारे इंटीजर्स, तो 6.66 के पहले आने वाले सारे इंटीजर्स क्या है, 6 से लेकर 0 और यहाँ पे 0 से लेकर कहां तक माइनस इंफिनिटी, जितनी भी हमारे फाइनाइट इंटीजर्स है वो सारे के सारे इस सेट में आ जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऐसे डॉटेड लाइन दिया हुआ है, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कैसा है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, एक आपको इनइक्वालिटी दिया हुआ है ना, इनइक्वालिटी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x - 3 लेस देन 3x + 1, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन इसके लिए, ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन। तो यहां पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, सिंस, ठीक है, 3x - 5 इज लेस देन, सॉरी 3x - 3 इज लेस देन, ठीक है, लेस देन कैसा है, 3x + 1, है ना, इट इज लेस देन 3x + 1, ठीक है। तो यहां पे देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जब हम अलजेब्रिक सॉल्यूशंस निकालेंगे तो आपको 3 रूल फॉलो करने भाई साहब। कौन से 3 रूल है, एक तो आप सेम नंबर को दोनों साइड में ऐड कर सकते हो,
दूसरी बात, सेम नंबर से आप दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तीसरी बात क्या है कि सेम नॉन जीरो नंबर से आप दोनों साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हो। लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो आपका जो सिंबल है इनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या है 3x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1, यहां पे माइनस 3 है, तो इसको अगर मुझे हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में प्लस 3 ऐड करना पड़ेगा ना। दोनों साइड में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस 3 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप दोनों साइड में प्लस 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x माइनस 3, ठीक है, प्लस 3 लेस देन 3x प्लस 1 प्लस 3। क्या किया मैंने, दोनों साइड में हमने 3 ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज 3x, ठीक है, 3x, और यहां पे देखो क्या है, एक्चुअली हमारा क्वेश्चन हमने क्या लिखा, 3x नहीं है, ये क्या है हमारा 5x है ना। कितना है 5x, ठीक है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है बेटा। ये क्या है हमारा 5x है, मैंने लिखने में गलती कर दी है यहाँ पे। दिस इज 5x माइनस 3 और ये भी क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस 3 प्लस 3 तो आपका 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 5x लेस देन, ठीक है, ये आपका 3x जो है ना वो एज इट इज है। और यहाँ पे देखो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस 4, 1 प्लस 3 कितना होना चाहिए, प्लस 4, ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या बोला था मैंने कि RHS में जो है वो कांस्टेंट नंबर होना चाहिए और LHS में क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। समझ में आ रही है बात कि LHS में हमारा क्या होना चाहिए, वेरिएबल, और RHS में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब अगर आप देख सको तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि यहां पे भी वेरिएबल है और यहां पे भी वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, RHS में से वेरिएबल को हटा देंगे। RHS में कौन सा वेरिएबल है, 3x है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हटाने के लिए माइनस 3x ऐड कर दूंगा, तीनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा 5x माइनस 3x, दोनों साइड को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस 3x से, तो क्या मिलेगा 5x माइनस 3x, ठीक है, 3x माइनस 3x प्लस 4, ठीक है ना, प्लस 4, ठीक है। तो यहां पे देखो ये माइनस 3x और ये प्लस 3x माइनस 3x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहां पे, और ये 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x, 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे आपको क्या मिलेगा 2x इज लेस देन, ठीक है, लेस देन 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया, आपको यहां पे क्या मिलेगा 4, ठीक है। अब यहां पे देखो फिर से, ठीक है, यहां पे x के सामने क्या कोएफिशिएंट है, x के सामने क्या कोएफिशिएंट है 2, है ना। प्रोसीजर आपको समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा था कि पहले तो आपको क्या करना है कि जो कांस्टेंट नंबर है उसको RHS में शिफ्ट करना है, मतलब LHS में हमारा वेरिएबल होना चाहिए, RHS में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या कही थी कि जो वेरिएबल के सामने जो कोएफिशिएंट होगा उससे आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी को डिवाइड करना है। अब यहां पे देखो x के सामने कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशन को तो क्या मिलेगा 2x/2 लेस देन क्या होना चाहिए 4/2, ठीक है। तो यहां पे देखो ये 2 जो है वो आपका निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा x लेस देन 4/2 कितना होना चाहिए 2। तो x का जो वैल्यू है वो कैसा रहेगा, 2 से लेस रहेगा। कैसा रहेगा, 2 से लेस रहेगा। 1 हो सकता है ना, 2 से पहले क्या है 1 हो सकता है, लेकिन हमेशा वो क्या होगा 2 से छोटा ही होगा। x जो है वो 2 से हमेशा लेस ही होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे केस 1 में क्या बोला गया है कि x इज एन इंटीजर, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है जब x जो है वो इंटीजर है, ठीक है। तो यहां पे देखो, ठीक है, फर्स्ट लिखिएगा सिंस x इज ए इंटीजर, ठीक है, सिंस x इज एन इंटीजर, ठीक है ना, सिंस x इज एन इंटीजर। तो अगर हमारा x जो है वो इंटीजर है, ठीक है, अगर हमारा x जो है वो इंटीजर है तो x की क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी। तो आपको पता है कि अगर आप फिर से नंबर लाइन की तरफ थोड़ा ध्यान से देखें तो देखो इधर साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं और इधर साइड में सारे क्या आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। और यहाँ पे जो आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे हमें जो x का पॉसिबल वैल्यू मिला हुआ है कि कैसा होगा, x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होगी वो लेस देन 2 होगी, है ना, लेस देन 2 होगी। इसका मतलब क्या होगा कि जब x इंटीजर है तो आपको ऐसे इंटीजर्स निकालने हैं जो 2 से पहले आते हो। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है, कि यहां पे x जो है वो आपका क्या है, इंटीजर है, और कंडीशन क्या है कि x लेस देन 2 है। इसका मतलब ऐसा है कि आपको ऐसे इंटीजर्स ढूंढने हैं जो 2 से लेस हो। तो भाई साहब 2 से लेस कौन से इंटीजर्स है, 1 है ना, कैसा है 1 है, 0 है, -1 है, -2, -3 एंड सो ऑन। तो इसको आप क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, therefore possible values of x are क्या हो जाएगी, ठीक है, इधर देखो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, कहां तक आएगा -3, -2, -1, 0, और यहां पे क्या होगा, ठीक है 1 होगा। 2 हो सकता है क्या,
टू इंटीजर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि x जो है वो कैसा है, लेस देन 2 है, मतलब 2 से पहले आने वाले सारे इंटीजर्स अप टू दी माइनस इंफिनिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या मिल गई आपको, -2, -3, -1, 0 एंड 1, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, हेंस सॉल्यूशन सेट, ठीक है ना, हेंस सॉल्यूशन सेट, ठीक है, सॉल्यूशन सेट इज, कैसे लिखेंगे आप सॉल्यूशन सेट यहां पे, ठीक है, डॉट 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 -3, -2, -1, ठीक है, -1, 0, ठीक है, 1, -1 और 0, 1, इसके बाद कोई नंबर आएगा कि 1 के बाद नहीं आएगा, क्योंकि 1 के बाद जितने भी इंटीजर्स है वो कैसे है, बड़े हैं, किससे बड़े हैं, 1 से बड़े हैं, लेकिन हमें जो इंटीजर्स चाहिए वो कैसे चाहिए, x से छोटे चाहिए। बात क्लियर आ रही है, समझ में आ रही है, कहानी पकड़ में आ रही है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है कि x इज अ रियल नंबर, x जो है वो क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो लिखिएगा यहां पे सिंस, ठीक है, सिंस x इज अ रियल नंबर, सिंस x इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, है ना, रियल नंबर क्या होते हैं, हमें पता है कि हम पूरी इंटायर नंबर लाइन को, जैसे अगर हमने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करी, मान लो ये हमारी नंबर लाइन है, तो ये इधर होता है माइनस इन्फिनिटी और इधर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना, इधर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, उधर इन्फिनिटी होता है, और बीच में क्या होता है, जीरो होता है, बीच में क्या होता है, जीरो होता है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, दिस इज 1, मान लो ये 1 है, ये मान लो 2 है, और ऐसे कंटिन्यू करते चलेंगे तो आपको इधर इन्फिनिटी तक मिलेगा, और ये क्या होगा -1, ठीक है, -2 और सो ऑन यहां तक, इधर इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये जो पूरी इंटायर नंबर लाइन है इसको हम लोग रियल नंबर का सेट कहते हैं, ठीक है ना। ये जो पूरी इंटायर नंबर लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर का सेट कहते हैं। और ये जो रियल नंबर का सेट हम कैसे डिनोट करते हैं, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जितने भी नंबर्स है दुनिया भर के, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक, रियल है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, रियल, कॉम्प्लेक्स नहीं, ठीक है। तो जितने भी दुनिया भर में नंबर है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वो सारे के सारे किसके अंडर में आते हैं, रियल नंबर्स के सेट के अंडर में आते हैं, ठीक है ना। किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंडर में आते हैं। तो आपको क्या बोला गया है कि x इज अ रियल नंबर, क्या बोला गया है, x इज अ रियल नंबर, लेकिन हमें यहां पे कंडीशन क्या था कि x जो है वो लेस देन 2 होगा। इनइक्वालिटी क्या कह रहा था कि x जो है वो लेस देन 2 होगा, मतलब हमें ऐसे रियल नंबर्स लिखने हैं जो लेस देन 2 हो, ऐसे रियल नंबर्स हमें लिखने हैं जो लेस देन 2 हो। तो देखो अगर आप यहां पे नंबर लाइन में देखो तो 2 से लेस रियल नंबर्स कौन से है, 1 है, 0 है, -1 है, -2, -3 अप टू द व्हाट, माइनस इन्फिनिटी, है ना, अप टू द व्हाट, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां से 1 से लेकर के इधर जितने भी नंबर्स है लेफ्ट साइड में, है ना, ये 1 से लेकर के इधर जितने भी नंबर्स है वो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, है ना, सारे सारे क्या हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगी, किसकी, x की। बात आ रही है समझ में, ठीक है, कि यहां पे ये पता है हमें कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं दुनिया भर के, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, है ना। लेकिन हमें ऐसे रियल नंबर ढूंढने हैं जो क्या हो, कैसे हो, 2 से लेस हो। हमें कैसे रियल नंबर्स ढूंढने, हमें ऐसे रियल नंबर्स ढूंढने हैं जो 2 से लेस हो। तो भाई साहब यहां पे आप देख सकते हो ना कि 2 से पहले क्या आता है, 1 है, 0 है, 1, देन -1 है, देन क्या है हमारा, -2 है, सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। मतलब इस 1 से लेकर के हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा या फिर x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो कैसी होगी, 1 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक होगी। तो आप कैसे लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, है ना, क्या रियल नंबर्स पॉसिबल है लेस देन 2, ये माइनस इन्फिनिटी से भाई साहब स्टार्ट होगा और कैसे जाएगा, इधर ऐसे बढ़ते जाएगा, -2, ठीक है, फिर यहां पे आएगा -1, यहां पे आएगा 0 और यहां पे क्या आएगा 1। लेकिन 1 से बड़ा हो सकता है क्या, रियल नंबर लेना है क्या, नहीं लेना है, हमें सिर्फ वो रियल नंबर लेने हैं जो 2 से लेस हो। तो 2 से लेस क्या है हमारे, 1 है ना। तो इसको अगर हमें सेट फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू मतलब x ऐसा नंबर है जो क्या किसको बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, कॉमा ओपन इंटरवल 2, है ना, कॉमा ओपन इंटरवल 2, मतलब 2 को छोड़ के जितने भी हमारे रियल नंबर्स है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या मिलेगा, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, है ना। हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या मिलेगा हमें, ओपन इंटरवल
माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, मतलब 2 के पहले यहां तक, ठीक है ना। जैसे ये नंबर हो गया, मान लो आपका यहाँ पे 1.90 हो गया, तो क्या ये मेरा रियल नंबर लेना है हमें? जी हाँ, बिल्कुल लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ किसको छोड़ना है? 2 को छोड़ना है। लेकिन 2 के पहले अगर 1.90 आता है तो वो भी तो मेरा रियल नंबर है ना, वो भी क्या है? मेरा रियल नंबर है। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है? ओपन इंटरवल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी और 2 जो है इंक्लूडेड नहीं है। माइनस इन्फिनिटी और जो 2 है वो क्या है? इंक्लूडेड नहीं है। मतलब सेट कैसा है हमारा? फाइनाइट है, ठीक है। और 2 जो है इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 2 के पहले, जैसे 2 के पहले क्या होगा? 1.90 होगा, तो वो भी इसमें आ जाएगा, है ना, वो भी क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा, ठीक है। आ रही है कहानी पकड़ में? चलिए नोट करिएगा इसे।